नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं क्लियरेंस ग्रुप, रिट्रैक और अप्रोच वैल्यू कैसे लेते हैं। ठीक है, वो ये पार्ट था। ये इसकी ड्राइंग है। ड्राइंग मैंने लगा रखी है पहले स्टार्टिंग में ही। आप लोग कमेंट करते हो कि सर जी ड्राइंग लगा दिया करो, तो ड्राइंग भी मैंने लगा रखी है। आप पहले पार्ट चेक करके दिखाता हूँ, फिर आपको अलाइनमेंट समझाऊंगा, फिर उसके बाद मैं आपको कैसे ऐसे इन पार्टों का रिट्रैक कैसे लेते हैं। जैसे एंगल में होता है ना पार्ट, कोई एंगल में होल हो रही हैं, तो एंगल में कैसे आप उसको क्लियरेंस ग्रुप कैसे डिसाइड करोगे, कैसे रिट्रैक डिसाइड करोगे, ये सब मैं आज की वीडियो में जानकारी देने वाला हूँ। चलो पहले पार्ट चेक कर लेते हैं, फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आपको बताते हैं। ठीक है, जो लोग नए हैं वो वीडियो को मेरे को लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। ठीक है, अब ये पार्ट है। अब हमारा CNC मोड में रन हो रहा है, तो ये पूरा चेक हो जाएगा। उसके बाद फिर मैं आपको इसके बारे में समझाऊंगा एक एक करके। ठीक है, अब देखो इस तरीके से ये ले रहा है, इस तरीके से चेक हो रहा है। ये आपको दिख रहा होगा, ये हाफ से भी कम सर्किल हैं। इनको मैंने सर्किल बनाया, सिलेंडर भी बनाया है। ठीक है, इस तरीके से मैंने पॉइंट, स्कैनिंग के पॉइंट दिए हैं, उसको स्कैन किया है। जो दो डाया है ना आउटर रेडियस के जो है उन पे, जिस पे होल हो रही है, अब ये होल एंगल में हो रही है। ठीक है, तो आप क्या कैसे CPZ प्लस या वो कैसे क्लियरेंस ग्रुप लोगे हैं, उस पोजीशन में तो है नहीं, बाई एक्सेस में है अब ये, तो CP प्लस वाई लेना पड़ेगा आपको। ठीक है, और ये एंगल चेंज करवाओगे तब ये CP वाई प्लस ले लेना, उसी में चेक होगा। ये जो इस एंगल से ले उस एक्स सामने से ले रहे हो, सामने से, जैसे समझो इस बात को ऐसे समझो, जैसे सामने से हम किसी चीज को कर रहे हैं एंगल से, प्रॉप से, तो वो CP वाई प्लस में जाएगा। और उसमें रिट्रैक वैल्यू आप डिफॉल्ट कर दें। अगर M10 का है, इसमें M10 की टिपिंग है, तो M10 में हमने डिफॉल्ट करके ही डाला हुआ है। अगर M8 है, M6 है, M5 है, तो इसमें आपको क्लियरेंस ग्रुप वो करना पड़ेगा, उसमें कि रिट्रैक वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी और क्लियरेंस वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, तो उस चीज़ को आप देख लें। अगर जैसे M5 का है, तो M5 का है तो रिट्रैक वैल्यू आप कर दें 2 mm कर दें, और अप्रोच भी 2 mm रहने दें। और रिट्रैक वैल्यू हमेशा अप्रोच से कम ही रहती है, या फिर बराबर हो सकती है, लेकिन ज़्यादा नहीं रहती है। अप्रोच से रिट्रैक वैल्यू कम ही रहती है। ठीक है, क्लियरेंस ग्रुप होता है ना, ग्रुप में तो आपको डिसाइड क्लियर कर ही दिया मैंने कि ये देखो, जैसे अभी एंगल में ले रहा है, तो ये एंगल में है, तो CP वाई प्लस है, तो इसी एक्सेस में मैंने लिए। बहुत सारे बंदे कंफ्यूज हो जाते हैं, कैसे डिसाइड करूं सर, क्लियरेंस ग्रुप कैसे डिसाइड करूं बताओ। तो वो कंफ्यूज नहीं होना आपको, जिस एक्सेस में है उसी में आप रहने दो। उसी जैसे जिस एंगल में ले रहे हो क्वाड्रेंट में, मान लो 45 है, अरे 45 होता, तो जिससे हम ले पा रहे हैं उसी एक्सेस में। और जो सीधे सीधे पार्ट होते हैं उसमें नहीं छेड़ते हैं, उसमें CPZ प्लस ही रहने दें, चाहे 45 पे हो, चाहे जैसे सीधा रखा और सीधी प्रॉप से अब ले रहे हैं सीधे से एक्सेस से, तो वो CPZ प्लस में ही आएगा। और इधर से लेंगे इस साइड से, तो इसमें CP वाई प्लस आएगा। और जो साइडों से लेते हैं तो CP X प्लस और X माइनस आएगा। ठीक है, क्लियर है। इसमें जो अभी जो जैसे पार्ट रखा हुआ है, इस ये CP वाई प्लस और वाई माइनस में हम डाल सकते हैं। ठीक है, अगर इधर से अपने तरफ से लेंगे एंगल से तो माइनस में डाल लेंगे, उधर से लेंगे तो प्लस में डाल लेंगे। ठीक है, आया समझ में आपकी। ठीक है, इस तरीके से क्लियरेंस ग्रुप का वो करते हैं। ठीक है, अब रिट्रैक वैल्यू कैसे भरते हैं, ये देखो, ये ले रही है प्रॉप, ये साइडों से ले रही है ना होल, तो इसमें मैंने रिट्रैक और अप्रोच ये डिफॉल्ट कर रखा है। डिफॉल्ट में नहीं, अगर M10 से अगर छोटा होल होता तो लेने में दिक्कत होती, तो मैं कम करता। अब ये लेने में दिक्कत तो है नहीं है, पूरा आराम से ले सकता है ये। और एंगल कैसे बनाते हैं, अगर एंगल बनाना नहीं आता आपको तो ये भी मैं एक वीडियो में समझा दूंगा कि जैसे पार्ट के हिसाब से एंगल कैसे बनाते हैं। एग्जैक्ट आपको कैसे पता चलेगा कि इतने एंगल में है ये पार्ट में, इतने एंगल हमें बनाना है। तो कभी कभार ऐसा पार्ट आ जाता है तो 2-3 एंगल एक साथ बनाने पड़ जाते हैं। जैसे हमारे जो एंगल बने पड़े हैं ना, उसके अलावा उसके
बाद भी हमें पार्ट के अनुसार एंगल बनाने पड़ जाते हैं। तो आप क्या करोगे उस सिचुएशन में आप सारे एंगल कैलिब्रेट नहीं करो, एंगल बना लो, मॉडिफाई कर लो। और मॉडिफाई का मैंने वीडियो भी डाल रखा है, और आप कहोगे कमिटमेंट करोगे तो एंगल बना के लाइव दिखा दूंगा कैसे एंगल बनाते हैं, कैसे करते हैं, ठीक है। और प्रॉप बना लेंगे, एंगल बना देंगे आपका, ठीक है, मॉडिफाई कर देंगे। और आपको वही एंगल कैलिब्रेट करना है, पूरे सब नहीं करोगे, सब करोगे तो पार्ट में बहुत टाइम लग जाएगा, आप कब चेक कर के दे पाओगे। तो जो एंगल बनाओगे नया उसी को ही कैलिब्रेट करना है पहले। और जब भी कैलिब्रेट करोगे तब पे के A0 B0 पहले कैलिब्रेट होगा, और फिर वो एंगल करना कैलिब्रेट, ठीक है। और उसको अपने आप वो ले लेगा, अपने आप सेव हो जाएगा, ठीक है, उसकी वैल्यू। और क्या बोलते हैं, अब इस सिचुएशन में इसमें आप क्या करोगे, जैसे ये पार्ट दिया हुआ है तो इस पार्ट में आप मैंने इसमें रखा है तो CP y+ में रखा है, ठीक है। और आप ड्राइंग के अकॉर्डिंग बताओ इसमें अलाइनमेंट आपने कैसे करोगे। इसमें अलाइनमेंट में मैंने टेपिंग होल ही डाला है, क्योंकि ये 2 सर्किल हैं तो इन्हें सीधा करने के लिए तो हमें वो लेना पड़ता है। तो सेंटर एक ही है दोनों का, उसका अंदर वाले का और बाहर वाले का, तो सीधा करने के लिए कोई सर्कल तो लेना पड़ेगा ना। तो इसलिए हमने वो इस तरीके से हमने डाला है इसको, ठीक है। और इसमें मैंने जो क्लियरेंस ग्रुप लिए हुए हैं और डिस्टेंस लिए हुए हैं, आगे चल के मैं आपको पूरा दिखाऊंगा, अलाइनमेंट दिखाऊंगा, और ग्रुप कैसे लिया है, कैसे वो हुआ है, सारा कुछ आपको दिखाऊंगा अभी आगे, ठीक है। ये CNC मोड में तब तक रन हो जाएगा। ये लास्ट वाला वो बच रहा है नीचे का प्लान, वो लेने के बाद ना अपने आप ये फिर मैं इसको अलाइनमेंट को बताऊंगा कैसे अलाइनमेंट किया है और कैसे क्लियरेंस लिया है। तो कंफ्यूज नहीं होना, इस डायरेक्शन में रखा है, इस सामने से पार्ट को चेक कर रहे हैं तो उसमें इस जैसे अभी एंगल है, देखो प्रॉब ले रही है, इसी हिसाब से अगर एंगल है तो इसमें CP y+ में करेंगे, ठीक है। सामने y+ होता है, इधर अपने तरफ माइनस होता है, ठीक है। ऊपर का आपको पता ही होगा Z+ होता है, नीचे का माइनस होता है, ठीक है। अब ये चेक हो गया, अब ये रिपोर्ट निकल रही है चेक होके, देखो ये चेक हो गया इस तरीके से, देखो सारा कुछ हमने हो गया चेक, ये कर दिया। तो इसमें आप स्कैनिंग डाली हुई है, स्कैनिंग का तो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ काफ़ी वीडियो में। अब आपको दिखाते हैं कैसे कैसे इसकी रिपोर्ट जनरेट करके आपको दिखाई दिया, आप दिखाते हैं इसका अलाइनमेंट, ठीक है। ये देखो अलाइनमेंट में मैंने ऊपर का प्लेन डाला है ये वाला, ठीक है, जो डाटा मांगा, और ये सिलेंडर डाला है, ठीक है, ये ठीक है, 1 नंबर। अब ये प्रोजेक्शन से मैंने 3D लाइन बनाई पहले, ठीक है, 3D लाइन से फिर प्रोजेक्ट कर दिया, प्रोजेक्ट करने के बाद देखो ऊपर आ गया कि नहीं आ गया, ये देखो अब आपको सीधा दिख रहा है। इस तरीके से प्रोजेक्शन में ये लाइन डाल दी, इस तरीके से अलाइनमेंट किया है। और आप बताना किस तरीके से आप लोग करते हो इसमें, ठीक है। अगर कुछ अलग टाइप से कर सकते हो तो बता देना, हमने तो इस तरीके से किया है तो ये हमें इजी लगा। और इसमें डाटा आइटम का कुछ मांगा नहीं। अब आते हैं क्लियरेंस ग्रुप की तरफ, ये देखो क्लियरेंस ग्रुप है, ये सब CP Z+ है, ये देखो सामने से मैंने एंगल से लिए, देखो CP y+ है, ये देखो कंफ्यूज मत होना, CP y+ सामने से CP y+ होगा, इधर माइनस होता है, मैंने सारा कुछ आपको बता ही दिया है, ठीक है, इस तरीके से। अब देख लो और एक बार दिखा देता हूँ, इस तरीके से डाले हुए हैं, देखो सब सर्कलों के अब हो रहे हैं, देखो इस तरीके से डले हैं। और लेने में कोई दिक्कत नहीं, कोई होल नहीं अटका, मैंने 100 की फीड कर रखी है, 100 पर कोई भी नहीं अटका। इस तरीके से करते हैं, आई होप समझ में आया होगा।